अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार देगी कौरमे की रेसिपी। ये खाने में इतना मज़ेदार बना है, यकीन कीजिए कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने घर में बनाया है। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पतीली ले ली है और इसके अंदर 1 कप भर के ऑयल का डाल लिया है। अब इसके अंदर मेरे पास 4 बड़ी प्याज थे जो मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, इनको मैं डाल दूँगी इसके अंदर। ये देखिए, प्याज को हमने इसके अंदर डाल के अब हम इसको ब्राउन कर लेंगे प्याज को। ये मेरे पास 4 बड़ी प्याज थी जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, क्योंकि मेरे पास गोश्त 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा गोश्त है, इसलिए हमने ये 4 बड़ी प्याज ली है। अभी हमारी प्याज ये हो रही है, ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए हमारी प्याज अब ब्राउन हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। आपने इसको ब्राउन करते हुए चम्मच मुसलसल चलाना है, वरना ये हमारी जल जाएगी। हम इसको निकाल लेते हैं। हमने ब्राउन प्याज अब निकाल ली है। अब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो हम इसे हाथ से चूरा कर लेंगे। ब्राउन प्याज हमने निकाल ली है। अब हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे। ये है मेरे पास 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का, ये हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी बहुत प्याज आपकी रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है। इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। जब इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर गोश्त डाल देंगे। जब हमारा अदरक लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाए और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम इसके अंदर डाल देंगे, ये मेरे पास है थोड़ा सा गरम मसाला, साबुत गरम मसाला है, जिसमें तेज़पत्ता है, 4 छोटी इलायचियाँ हैं, 3 से 4 लौंगे हैं, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है, ये डाल देंगे। और थोड़ी सी एक स्टिक दालचीनी की है, इसके साथ ही हम इसके अंदर ये डाल देंगे। और इसको भी अच्छी तरह से लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे गोश्त, क्योंकि हमारे लहसुन में से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो हम इसके अंदर गोश्त डाल देते हैं। ये मेरा 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त है। अब हम इसको लहसुन के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे उस वक्त तक, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ मसाले। मसाले इस तरह से हैं कि ये मैंने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया है और हाफ़ टी स्पून हल्दी है, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। और इसके साथ ही मेरे पास है ये 2 टेबल स्पून भरकर कौरमा मसाला, होममेड कौरमा मसाला, ये डाल देंगे हम इसके साथ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं आपको सिखा दूंगी कौरमे के मसाले की रेसिपी। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले के साथ। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, आप चाहें तो इसे बोनलेस गोश्त में भी बना सकते हैं। मसाले के साथ हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर गोश्त को गलाने रख देंगे। ये देखिए कितना अच्छा और खूबसूरत कलर आया है इसका मसालों का। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गोश्त मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और इसका तेल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी का डाल देंगे और इसको कवर करके रख देंगे गलाने के लिए। 1 गिलास मैंने पहले डाला है पानी का, 1 गिलास भरकर मैं और डाल रही हूँ पानी का। अब हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर गोश्त गल जाने तक पकाएंगे।
अब हम इसको कवर कर देते हैं और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देंगे। फिर मिलते हैं गोश्त के गलने। ये हमारा 35 मिनट गुजर गए हैं, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है हमारे गोश्त को पकते हुए। अब हम इसको, मैंने इसे बीच में भी चेक कर लिया था, गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे दही। ये मेरे पास 1 पाव के करीब दही है, वो डाल देंगे हम इसके अंदर। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। अब इसको हम बहुत अच्छी तरह से दही को भून लेंगे इसके साथ। दही को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए ये हमारा दही अब बिल्कुल भुन गई है इसके अंदर और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी थी, वो डाल देंगे हम इसके अंदर। इसको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है प्याज को। अब हम अपने कौरमे को इस प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके साथ ही मैं एक सीक्रेट मसाला डालूँगी जो बावर्ची डालते हैं बाज़ार से। जब हम कौरमा वग़ैरह बनवाते हैं, पकवाते हैं, तो वो लोग डालते हैं इसको, जिससे कौरमे के अंदर दाना बनता है। ये बावर्ची लोग, शेफ़, ये लोग कभी भी आपको ये सीक्रेट मसाला नहीं बताएंगे। ये है मेरे पास एक बड़ा टेबल स्पून खसखस का है, जिसको मैंने धोकर अच्छी तरह साफ़ करके और पीस लिया है। अब ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये बावर्चियों का जो बाज़ार से हम पकवाते हैं, बिल्कुल सीक्रेट मसाला होता है कौरमे के अंदर दाना बनाने के लिए। अब हम इसको डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए अभी से मसाले के अंदर दाना बनना शुरू हो गया है। ये देखिए, आपको ये सीक्रेट मसाला कोई भी शेफ़ या बावर्ची बिल्कुल भी नहीं बताएगा। ये लोग अपने ये सीक्रेट मसाला बिल्कुल सीक्रेट ही रखते हैं, कभी भी किसी को नहीं बताते कि हम लोग ये डालते हैं। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भुनने देंगे। हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार है। हम इसके अंदर अब बिल्कुल तैयार है हमारा ये कौरमा। अब हम इसको अदरक से गार्निश कर देंगे। इसको हम अदरक से गार्निश कर देंगे। कौरमा अब हमारा बिल्कुल तैयार है। आइए मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा कौरमा पककर अब बिल्कुल तैयार हो गया है। ये बिल्कुल बाज़ार जैसा देख के अंदर बनता है वैसे ही बना है। इसको हम अदरक के साथ गार्निश कर देंगे। आप इसको तंदूरी नान के साथ खा सकते हैं, काफ्तान के साथ खा सकते हैं, शीरमाल के साथ खा सकते हैं, चपाती रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये इतना मज़ेदार और लजीज कौरमा बना है कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये घर का बना हुआ है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।